Now, second point I am talking here about time of flight. Time of flight. It is the time during which this projectile remain in air. जितनी देर तक वो एयर में रहे उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देते हैं. दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल टी. And again I am using this equation, very important equation I am writing here. S is equal to u t half plus half a t square. और y डायरेक्शन में अप्लाई कर दें एस वाई यू वाई ए वाई. और आप मोशन स्टडी करें ओ टू एच. मोशन कहाँ से कहाँ स्टडी कर रहे हैं? ओ टू एच. ऐसे ओ टू एच. एच इज हीटिंग पॉइंट, हिट कर रही है जहाँ पे. एफ जो है फीट पॉइंट जहाँ से वो, तो एच इज हिटिंग पॉइंट. यहाँ से यहाँ तक का मोशन स्टडी करें. एस वाई, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एच. जब ये एच, दिस इज एच इक्वल टू व्हाट इज यू वाई? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन. हमने तो यू एक्स ही दिया था इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में 0 इंटू दिस इज कैपिटल टी प्लस हाफ ए वाई एक्सल along y direction, this is capital G and this is t square. This comes out to be h is equal to half g t square. This further implies t equal to 2h by g under the root. This is your time of flight, very important point. Now I am going to tell you horizontal range. Third point is your horizontal range. जो आपका ये फीट पॉइंट है जहाँ से उसको हाइट से फेंका, और ये हीटिंग पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज. अगेन आई विल अप्लाई, very important, it is the distance between hitting point and the feet. या ये कह सकते हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज द डिस्टेंस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ट्रेवल. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो उसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोल देंगे. तो आप फिर से अप्लाई करें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ x लगा दें, यहाँ x यूज़ करें, यहाँ x यूज़ करें. तो एस एक्स क्या हो गया? एक्स डायरेक्शन, दिस इज आर. यू एक्स क्या हुआ? आप यहाँ से देखें, u कांस्टेंट है ये. दिस कम्स आउट टू बी u इनटू टाइम ऑफ लाइट कैपिटल T प्लस हाफ एक्सेलेरेशन अलोंग, क्योंकि एक्सेलेरेशन अलोंग यू एक्स क्या है? u के इक्वल, और ये क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं करेगा. तो एक्सेलेरेशन पहले ही बताया था 0 होगा, तो ए एक्स इज 0 इंटू टी स्क्वायर. तो ये 0 हो गया. तो व्हाट इज योर रेंज? u इंटू कैपिटल T. व्हाट इज u एंड t इज योर 2h by g under the root. Therefore horizontal range comes out to be u 2h by g. Again important point. Now I want to tell you about velocity of projectile. This is, I am talking about fourth point. At any time. आप एक बार फिर से डायग्राम पे आए. एट एनी टाइम t, एक तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और एक आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है.
ये ऐसे। अब इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स क्या है, अलोंग एक्स डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी यू है, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन क्या है, 0। अब फाइनल वेलोसिटी v होती है अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये कैलकुलेट करते हैं, और ये क्या होती है, फिक्स है, ये चेंज नहीं करती। दिस कम्स आउट टू बी यू एक्स एंड दैट इज इक्वल टू यू, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं करेगी। और ये वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वी वाई, ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में आई और इन फाइनल वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में आई, इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम ला से आप यूज़ कर लेंगे। दिस विल बी द रिजल्टेंट लाइक दिस इज v, and though both velocity vy and vx are perpendicular, you can say v is equal to vx square plus of vy square under the root। अगर आप ये vx तो फिक्स है, ठीक है, vy फाइंड आउट करते हैं। मैं यहीं आप इक्वेशन यूज़ कर लूँ, ये वाली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन यूज़ करते हैं और y डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। तो वी वाई कम्स आउट टू बी, हमें फाइंड आउट करना है वी वाई। यू वाई क्या है, वाई डायरेक्शन में तो आपने वेलोसिटी दी नहीं, 0। एक्सेलेरेशन क्या है नीचे आते हुए, जी, और टाइम क्या है, टी। तो वी वाई क्या आ गया आपका, वी वाई कम्स आउट टू बी, दिस वी वाई कम्स आउट टू बी जी टी। और वी एक्स क्या आ गया, यू, आप इसमें इक्वेशन में रख दें। आई एम नाउ रिकॉलिंग अबव इक्वेशन एट हियर। This v is equal to vx square plus vy square under the root, and vx is equal to u and vy come to be gt, and this v equal to, I am writing here, u square plus g square t square under the root. This is very important and very interesting thing other I am going to tell you. Let us suppose this angle is beta, resultant makes with horizontal direction, then you can talk here about tangent beta equal to tangent beta. This is base, this is perpendicular, this is hypotenuse, तो p by v perpendicular हो गया v y और base हो गया vx। तो here you can put here tangent of beta, I am writing here tangent of beta equal to vy by vx. What is vy? gt, vx is u, and beta angles comes out to be tangent inverse gt by एंड ये आपका प्रोजेक्टाइल का आपका कंप्लीट हुआ टॉपिक। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड आउट किया, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे फाइंड आउट किया, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे फाइंड